भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके कौन सा तीर मार लिए। इन्हें तो निकालना चाहिए ज्ञान यात्रा। नीतीश कुमार लालू यादव के 33 साल की सरकार, ममता बनर्जी नहीं आएंगी तो राम वहाँ नहीं रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं निखिल। देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं अब विवादों में है। जो हैं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यात्रा की जा रही है वो राहुल गांधी ही जानते हैं। साथ ही साथ उन्होंने मदरसे पे जो बयान दिया था उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया रखी है। क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह, एक बार आप सुने। भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके कौन सा तीर मार लिए। जो चुनाव हुआ उसमें इनकी विश्वसनीयता ही नहीं थी। रिजल्ट आ गया उनके सामने, अच्छा बुरा सब उनको दिखाई दिया। फिर भी अगर नहीं दिखाई दे रहा, ये न्याय यात्रा किस चीज के लिए निकालेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या मथुरा के लिए न्याय यात्रा निकालेंगे कि काशी के लिए निकालेंगे, कहाँ के लिए निकालेंगे? इन्हें तो निकालना चाहिए ज्ञान यात्रा। अगर जो इनकी विश्वसनीयता ही खत्म है, जो व्यक्ति देश के बाहर देश को गाली दे, देश की जनता उसे कभी सम्मान नहीं दे। प्रियंका गांधी को भी ईडी का समन हुआ है। वो चार्जशीट का भी नाम प्रियंका गांधी का आया है। ये हम नहीं जानते हैं, इसलिए मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये काम है ईडी का, नहीं तो प्रियंका गांधी का। आपने मदरसों की जांच की बात कही थी। यहाँ पे अल्पसंख्यक मंत्री है जमा खान ने आपको चैलेंज किया कि आप जांच करवाने, कोई गलती नहीं मिलेगी। आप लोग जो है सद्भावना को भड़काने की कोशिश करते हैं, भाईचारे को खत्म करने में लगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या गिरिराज कोई सद्भावना नहीं बिगाड़ता। सद्भावना के नाम पर इस्लामीकरण जब करते हैं उसी का हम ध्यान देते हैं। आज सीमांचल में शुक्रवार को छुट्टी, अब तो सरकार ही घुटने टेक दी अल्पसंख्यक वोटरों के लिए। उसने ही कह दी कि जहां हैं अल्पसंख्यक, ये देश का दुर्भाग्य है कि बहुसंख्यकों के वोट पर आने वाली सरकार इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के आगे घुटने टेक करके कानून बना ही दिया, आदेश दे ही दिया। अब शुक्रवार को भी छुट्टी हो सकती है जहां उनकी संख्या हो। दूसरी बात, देश में 44,000 से ऊपर गुरुकुल था जब देश टुकड़े टुकड़े में बटा था, 47, और मस्जिद था, मदरसा था केवल 1000-1500। आज मदरसे बढ़ गए हैं। ये नीतीश कुमार लालू यादव के 33 साल की सरकार है और ये देश के लिए खतरा इसलिए है, ये ज्ञान की बात कम करते, विज्ञान की बात नहीं करते। ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई हो तो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन ये तो मजहबी ज्ञान देके कट्टरपंथी बनाते जो देश के लिए घातक है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में आज से नहीं कई दशक से है। जब से राम टेंट में बास कर रहे थे और कांग्रेस के लटकाने फटकाने की नीतियां चल रही थी। अब प्राण प्रतिष्ठा उनका 22 तारीख को होना तय है शुभ मुहूर्त में। चाहे संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, चाहे राहुल गांधी हो, सबको निमंत्रण जा रहा है। कोई आए या ना आए, राम की प्राण प्रतिष्ठा होना तय है। सबको निमंत्रण है। जो राम भक्त पे गोली चलाया है, मेरा बस चलेगा तो मैं उस पार्टी को तो निमंत्रण नहीं, मेरा बस चले।
वो नाम बता दीजिए। काहे के लिए उनका मैं जो है वो जाने का। ठीक है दादा, ठीक। ममता बनर्जी की भी पार्टी स्किप कर दी है दादा इनॉग्रेशन पे राम मंदिर को। ममता बनर्जी नहीं आएंगी तो राम वहां नहीं रहेंगे, आ जाएंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, नहीं आएंगे तो भी राम प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा वहां होगा। ये जो अयोध्या का नाम चेंज किया गया रेलवे स्टेशन का अयोध्या धाम, उस पर भी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। काहे को कंट्रोवर्सी? भारत में अयोध्या धाम राम की जन्मभूमि पे नहीं होगा तो क्या मलेशिया में होगा, क्या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में होगा? अरे हम तो कहते हैं बिहार का बख्तियारपुर का भी नाम मुख्यमंत्री को चाहिए, किसका रिकमेंड करें, किसका भी नाम चेंज हो जाएगा। वही नालंदा को लूटा था। कौन प्रेम है पता नहीं, जब हम बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। क्या नाम होना चाहिए दादा? जब पहले भेजें तो नाम बदलने के लिए, नाम बदलने के लिए भेजें तो आप नाम का सुझाव दीजिए। नाम का पहले भेजे तो नीतीश जी अपने नाम पर रख ले तो भी हम मान लेंगे। लेकिन बिहार में गुलामी के प्रतीक चाहे फर्रुखाबाद हो और चाहे बख्तियारपुर हो, नाम बदल देना चाहिए क्योंकि ये स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा यूपी के मुख्यमंत्री को जिन्होंने अयोध्या नाम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो आपने सुना किस तरीके से गिरिराज सिंह ने तमाम बातों पर कहा है। वहीं जिस तरीके से अयोध्या जो मंदिर है उसका उद्घाटन है, उसकी जो है स्थापना होने वाली है, उसको लेकर भी अब बिहार में भी सियासत काफ़ी गर्म है। गिरिराज सिंह ने तो ये भी कहा कि मेरा बस चले तो जो गोली चलवाने वाले लोग हैं हिंदुओं पर, उसको तो हम निमंत्रण ही ना दें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ममता बनर्जी आ जाएं तो कम से कम उनका उद्धार हो जाए। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें देशवा न्यूज़ के साथ। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।